मूल मंत्र का उन्हें सहारा है, मूल मंत्र का उन्हें सहारा है। गुरुदेव ये तेरा रचाया है, कलयुग में शिव युग आया है। गुरुदेव ये तेरा रचाया है, कलयुग में शिव युग आया है। गुरुदेव ये तेरा रचाया है। बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव, सदा जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। गुरुदेव व्यासपीठ पर माचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज कथा के हम सभी छठवें दिवस में प्रवेश करेंगे। उससे पहले मैं शिव करुणा सागर है, दया सागर है और उनकी उदारता जैसे अभी माननीय श्री गोपाल जी कांडा जी कह रहे थे कि भगवान शंकर और पार्वती दोनों भ्रमण के लिए निकलते हैं और जिसकी किस्मत में नहीं भी होता, शिव पुराण कहती है जिसके भाग्य में नहीं भी होता तो शिव कहीं ना कहीं से देते जरूर। पर कल हमने कथा में एक बात कही थी, मान लो कुछ आपकी किस्मत में नहीं है, थोड़ा देने में भगवान को हो सकता है देरी हो जाए, लेट हो जाए, शिव भगवान शंकर ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी हो सकता है थोड़ा देने में देरी करे, पर जब वो देता है तो ऐसा देता है कि साधारण मनुष्य सोच भी नहीं पाता कि मेरे शंकर ने मुझे इतना अच्छा प्रदान किया। क्या भगवान शंकर इतना अच्छा दे सकते हैं? कई बार ऐसी स्थिति भी मनुष्य की देह में आती है कि भोजन की थाली लग गई, तैयार हो गई और उस भोजन की थाली के लगने पर भोजन की थाली का भोजन आप बस करने ही वाले थे, भोजन की थाली का भोजन आप बस ग्रहण करने ही वाले थे और वो भोजन की थाली खसक गई, सरक गई। पर ये मानिए कि कहीं ना कहीं शिव ओगड़दानी की जरूर कृपा होगी
और अगर उसने देने में देरी करी है तो देगा तो इतना अच्छा देगा कि आप उसे बटोर भी ना पाओगे, इतनी कृपा से देगा। और मैंने तेरे ही भरोसे भोले, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी ना मैं कटी जावांगी, भोले मैं तेरी बटन, शंभो मैं तेरी बटन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी ना मैं कटी। कभी हो सकता है कि कुछ अच्छा मिलने में देरी लग जाए, कभी कभी भोजन की थाली लगी लगाई खसक जाती है, समझ लेना कि कुछ ना कुछ भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए अच्छा सोच कर रखा होगा, इसलिए वो थाली तुम्हें खाने में। कुछ भाग्य में अच्छा लिखा हो, कुछ श्रेष्ठ लिखा हो और वो मिलेगा जरूर। तारकासुर जिसने ब्रह्मा जी से मांगा तो मांगा ऐसा कि मुझे वर दे रहे हो तो ऐसा वर दीजिए, अगर मुझे वर प्रदान कर रहे हो तो ऐसा वर प्रदान करिए जिससे मैं मरूं तो शिव जी के पुत्र के द्वारा मरूं। भगवान शंकर के बेटे के द्वारा, शंकर जी के पुत्र के द्वारा मरूं। अगर मेरे प्राण छूटे तो भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा छूटे। क्यों? क्योंकि तारकासुर शंकर भगवान का परम भगत था, शिव जी का परम उपासक था। तारकासुर शिव जी का परम उपासक है, शिव जी का परम भगत है और वो शिव को दुखी नहीं देखना चाहता। शंकर भगवान को वो तकलीफ में नहीं देखना चाहता था, इसलिए भगवान शंकर से अगर मैं प्राण मांग भी लूं कि मेरे प्राण शंकर जी अगर छोड़ें, मेरे मृत्यु अगर आए तो शिव जी के द्वारा आए, अगर मैं मांग भी लूं तो वो श्रेष्ठता कहां बैठेगी? अगर मेरी श्रेष्ठता हो तो मैं अगर प्राण छोड़ूं भी तो शंकर भगवान के पुत्र के द्वारा छोड़ूं, शिव जी के बेटे के द्वारा मेरे प्राण छूटे। बक्सों की आवाज बढ़वाओ आशीष, जितने बक्से लगे हैं सबकी आवाज बढ़वाओ। शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे, शंकर भगवान के बेटे के द्वारा मेरे प्राण जाएं, ये तारकासुर ने मांगा। और भगवान ब्रह्मा जी ने तारकासुर की ओर देखकर बड़ा आश्चर्य दिखी। भगवान ने तारकासुर की ओर देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तारकासुर
मांग भी रहा है तो क्या मांग रहा है कि शंकर जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। अगर मेरे प्राण छूटे भी तो शिव के पुत्र के द्वारा छूटे, भगवान शंकर के बेटे के द्वारा मेरे प्राण छूटे। एक बात शिव महापुराण की अपने अंदर उतारिएगा बड़े ध्यान से कि मृत्यु लोक में आने के बाद केवल अपना ही हित ना देखते हुए, मृत्यु लोक में आने के बाद केवल अपना ही हित न जानते हुए थोड़ा हम पर हित का भी स्मरण करें। पर हित और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन। ओ शंभु शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करी न दर्शन। शिव कथा कह रहे, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है कि परहित की भावना भी हमारे जीवन में शिव तत्व को प्राप्त करती है। शिव पुराण क्या है? शिव महापुराण क्या वर्णन करती है? शिव तत्व क्या है? तो श्री वेदव्यास जी ने लिखा, एक साधारण जीव से जो यात्रा प्रारंभ होती है, एक साधारण जीव से जो यात्रा प्रारंभ होती है और जीव से प्रारंभ होती होती जो शिव तक जाती है, वही शिव महापुराण की कथा है। वही शिव जीव से प्रारंभ हुई, शिव तक पहुंच गई। नर से प्रारंभ हुई, नारायण तक पहुंच गई। मन से प्रारंभ हुई, महादेव तक पहुंच गई। एक मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए और उस जीवन को जीते जीते जीवन के आनंद में पड़े पड़े फिर वो शिव तत्व तक कैसे पहुंचे, शंकर भगवान की अविरल भक्ति तक कैसे पहुंचे, शिव उपासना तक कैसे पहुंचे। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जीव से शिव तक की जो यात्रा है वो शिव पुराण का प्रथम स्कंद से लेकर सारे स्कंद उसके यही वर्णन करते हैं। कि यात्रा जीव से शिव तक की, नर से नारायण तक की हो, मन से महादेव तक की हो तो यात्रा सफल है। अन्यथा केवल जोड़ा 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 और आखिरी में यहीं पर छोड़ा और मृत्यु होकर अपने चले भी गए पर मन को शांति नहीं मिल पाई, तो फिर वो क्या? फिर क्या है? ये नर से नारायण की यात्रा है, ये जीव से शिव की यात्रा है। और जब जीव से शिव की यात्रा प्रारंभ होती है, जीव जब अविरल भक्ति में, भगवान की भक्ति में डूबता हुआ, भगवान के भजन में डूबता हुआ, भगवान के स्मरण में डूबता हुआ शिव तत्व तक जाता है, तो ये मानकर चले कि फिर उसका
जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं होता, वो परमात्मा के धाम में, शिव के धाम में सदा विराजमान रहता है। हमने कथा के प्रथम में, दूसरे दिन की कथा में एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगा। ब्रह्मलोक में प्राण छोड़कर चले गए तो वापिस आओगे, वैकुंठ में चले गए तो भी वापिस आओगे, इंद्रलोक में चले गए तो भी वापिस आओगे, गरुण वरुण पितृ ये जितने जितने लोक हैं इन लोक में जाओगे तो वापिस आओगे। पर एक लोटा जल चढ़ाते चढ़ाते, शंकर की भक्ति करते करते जब शिव के लोक में चले जाओगे तो फिर वापिस नहीं आओगे, शंकर के बनकर वहीं रहोगे। और छूटना भी तो है हमको। 83,99,999 जन्म हम ले चुके हैं। 83,99,999 जन्म हम पूर्व में ले चुके हैं, और ये 84,00,000वें नंबर की योनि है मनुष्य की। अब 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84,00,000वें नंबर की योनि मिली है, और ये योनि भी ऐसी चले जाए, और फिर कोई जलचर, थलचर, वायुचर, कीड़े बने, पतंगे बने, फिर जीव बने, जंतु बने, पशु बने, पक्षी बने, वृक्ष बने, बनते बनते फिर वापिस ये मनुष्य की देह में आ गए, और फिर वही उलझनों में फंस गए। शिव कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये जो 84,00,000वें नंबर की जो योनि है, ये शिव की भक्ति में इसको रमा, शंकर की उपासना में इसको रमा। गंगा जी क्या करती है? गंगा क्या करती है? खूब पूरे सोशल मीडिया पे खूब उत्पात मचा कि गंगा मैया पाप धोती है। कोई ने उसको हास्य में लिया, कोई ने उसको पाखंड में ले लिया, कोई ने उसको ढोंग में ले लिया, कोई ने उसको प्रपंच में ले लिया, पर जिसके दिल में श्रद्धा थी वो गंगा की डुबकी लगाकर अपने आप को पवित्र मानकर भगवान की भक्ति में रम गए। जिसके दिल में विश्वास होता है ना, जिसके हृदय में भगवान के प्रति भाव है, श्रद्धा है, विश्वास है, वो अपनी परमात्मा की एक सीढ़ी तक चढ़कर आगे बढ़ सकता। ये जितने ये पत्र आते हैं ना, ये सारे पत्र पीछे ढेर लगे पड़े हैं। इन पत्रों में मोबाइल नंबर भी रहता है, एड्रेस भी रहता है। कोई कोई पत्र लिखते हैं, गुरुजी हम सीहोर भी गए, कंकर शंकर भी पूजन करी, हमने एक जगह की कथा भी सुनी, तो भी बाबा ने देने में देरी कर दी। क्यों? थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा। थोड़ी फाइल अगर मोटी है ना तो उसको पढ़ने में थोड़ा समय लगता है। पूर्व के कर्म का जो लेख लिखा हुआ है ना, पूर्व का जो तुम कर्म कर कर आए हो उसका लेख जो भाग्य में लिखा है, उसको मिटाने में थोड़ा समय महादेव को भी लगता है, थोड़ा सा। और ये सब आपको स्मरण में होना चाहिए कि ब्रह्मा जी ने तो आंदोलन कर दिया था कि मैं ब्रह्मा पद से इस्तीफा देता हूं।
ब्रह्मा जी ने कह दिया था मैं ब्रह्म पद से इस्तीफा देता हूं, मैं ब्रह्मा जी का पद नहीं लेना चाहता। विधाता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था कि मैं विधाता के पद से इस्तीफा देता हूं, मैं विधाता नहीं रहना चाहता। मैं विधाता नहीं रहना चाहता। ब्रह्मा जी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं ब्रह्मा नहीं रहना चाहता। विधाता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं विधाता नहीं रहना चाहता। भाग्य माता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि मैं भाग्य माता के पद पर नहीं रहना चाहता। मृत्यु देवी ने इस्तीफा दे दिया कि मैं मृत्यु देवी नहीं रहना चाहता। किसके लिए? ये ब्रह्मा जी इस्तीफा दे रहे हैं क्यों? ये विधाता इस्तीफा दे रहे हैं क्यों? भाग्य माता इस्तीफा दे रही है क्यों? मृत्यु देवी इस्तीफा दे रही है क्यों? किस लिए? केवल एक कारण था कि भगवान शंकर अड़भंग हैं, वो बिना सोचे समझे तुरंत उठाकर दे देते हैं और हमारा लिखा हुआ बेकार हो गया। हमारा लिखा हुआ बेकार हो गया। हमने जो लिखा वो श्रेष्ठ नहीं। ब्रह्मा जी ने मार्कंडे जी की उम्र लिख दी थी कि इतनी उम्र में इसको मरना है। विधाता ने राजा श्वेत के लिए लिख दिया था कि ये जल चढ़ाने के लिए जाएगा और मरेगा, वो ना मरा। मार्कंडे जी नहीं मरे, राजा श्वेत नहीं मरा, राजा रत्नाकर नहीं मरा। किस लिए? नानी बाई का मायरा सुना है आप लोगों ने? हाथ उठाओ जरा। सबने सुना है? नानी बाई का मायरा यदि आप लोगों ने सुना है तो उस मायरे में आपने सुना होगा नरसिंह मेहता किसके भक्त थे? जम के बोलो। सांवरिया सेठ। सांवरिया सेठ के भक्त थे। पर सांवरिया जी से मिलाने वाले नरसिंह मेहता को कौन थे? भगवान शिव। जब नरसिंह मेहता के बड़े भाई ने, बड़ी भाभी ने धक्का देकर निकाल दिया, रोते हुए नरसिंह मेहता कहां जाते? शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए, शिव मंदिर। शंकर भगवान के मंदिर में पहुंच गए और शिव मंदिर में जाकर नरसिंह मेहता रात भर रोते रहे। रात भर उनकी आंखों से आंसू बहता रहा, पूरी रात। दुनिया के लोग जल से अभिषेक करते हैं, नरसिंह मेहता अपने नेत्रों के जल से अभिषेक कर रहे थे। नरसिंह जी अपने नेत्रों के जल से अभिषेक कर रहे थे। रोते रोते नरसिंह जी को नहीं मालूम था कि हर महीने शिवरात्रि आती है। प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, ये नरसिंह जी के स्मरण में नहीं था। जैसे 7 दिन की कथा में छठा दिन शिवरात्रि का होता है। श्री गोपाल कांडा जी अभी वर्णन कर रहे थे कि कुटिया के बाहर कई किलोमीटर तक जाम पड़ा हुआ है और कुटिया में एक भी जगह ऐसी नहीं है जो खाली पड़ी हो। लोग छतों पर भी जाकर बैठे हुए हैं और पूरा भरा, पूरा भरा। नरसिंह जी को नहीं मालूम था कि आज शिवरात्रि है। ऐसे कई शिव भक्त हैं जिनको नहीं मालूम कि कथा के छठे दिन
कथा जब विराम होती है 7वें दिन, तो उसके एक दिन पहले शिवरात्रि कथा के अंतर्गत आती है। स्मरण नहीं है नरसिंह जी। शिवलिंग को स्पर्श कर कर बैठे हुए हैं, आंखों से अश्रु बह रहे हैं, नैनों से नीर बह रहे हैं, रो रहे हैं। और हुई शिव की कृपा। जैसे भील हिरण को मारने के लिए गया था, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए छाजल में जल भरकर ले गया। छाजल मतलब एक कपड़ा होता है, उस कपड़े की एक सिली हुई छाजल होती है जिसमें पानी भरा होता है। ऊपर लेकर बैठा था, हिरण का इंतजार कर रहा था। रात भर हिरण आएगा, उसको मारूंगा, मेरे बच्चों को पेट भरकर भोजन मिल जाए। पेड़ पर चढ़ा चढ़ा कभी इधर झांकता, कभी उधर झांकता, बेलपत्री ऊपर से नीचे गिर जाती, ऊपर छाजल में भरा हुआ जल बूंद बूंद कर कर नीचे गिर रहा था। और मध्य रात्रि उस भील को भी नहीं मालूम था कि आज शिवरात्रि है, और भगवान शंकर ने प्रकट होकर उस भील को दर्शन दे दिए थे और उसका कल्याण कर दिया। उसके स्मरण में नहीं आया, उसके स्मरण में नहीं रहा। उसी तरह नरसिंह मेहता जी को नहीं मालूम था कि आज शिवरात्रि है। शंकर के शिवलिंग को पकड़कर रो रहे थे। शंकर भगवान ने आकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? सांवरिया का दर्शन करना। नरसिंह जी को ले गए, नंदी पर बिठाकर सांवरिया का दर्शन कराया गौलोक धाम। ये सब नानी दाई के मायरे में है और आपने सुना भी। नंदी पर बिठाकर लेकर गए। जब भगवान कृष्ण राधा रानी जी के साथ में नृत्य कर रहे थे, रास कर रहे थे, उसी रास मंडली में नरसिंह जी देख रहे थे। उसी रास में और भगवान कृष्ण की दृष्टि नरसिंह जी पर पड़ गई। भगवान कृष्ण रास को छोड़कर नरसिंह जी के पास पहुंच गए और नरसिंह जी के पास जाकर भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम यहां कैसे पहुंच गए? ये गौलोक धाम है, यहां लोग जिंदा कभी नहीं पहुंचते, मरने के बाद पहुंचते, और तुम तो जिंदा आ गए सशरीर। यहां तक लाने वाला कौन है? नरसिंह जी ने हाथ जोड़कर कहा, वो सामने जो नंदी पर बैठा हुआ है, त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव, वो मुझे सशरीर यहां तक लेकर आया। सशरीर मुझे यहां तक लेकर आया। सशरीर भगवान कृष्ण भगवान शिव जी के हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु तुमने पूरे विधि के विधान को पलट दिया। लोग मरने के बाद गौलोक धाम और बैकुंठ आते हैं, और तुम इस नरसिंह मेहता को जीते जी लेकर आ गए। जीते जी आप उनको जीते जी ले आए। भगवान शिव जी ने कहा, इसके आंसू नहीं देखे गए मुझसे। थोड़ा रिटर्न बढ़ाइए, रिटर्न। इसके आंसू मुझसे नहीं देखे। ये रो रहा था
नेत्रों से आंसू बह रहा था। इसके नयन के जल मुझसे नहीं देखे, आंसू नहीं देखे गए, इसलिए मैं इसको लेकर आ गया। मैं इसको लेकर मेरे शिव, मेरे उघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे शंकर किसी के आंसू नहीं देख पाते हैं। शिव के आंसू नहीं देख पाते, किसी के आंसू। मेरे शंकर भगवान किसी के आंसू नहीं देख पाते। एक शिव भक्त को जब तकलीफ आती है, एक शिव भक्त की आंख में आंसू आते हैं, एक शिव भक्त के जीवन में जब दुख आता है, कष्ट आता है, तकलीफ आती है, एक शिव भक्त के जीवन में जब कष्ट उत्पन्न होता है, तकलीफ आती है, कोई दुख आता है, तो लोग कहते हैं कि ये भक्त रो रहा है, पर हकीकत देखी जाए तो शिव भक्त की आंख में जब आंसू आते हैं तो उससे जाता उसका देव अधिदेव महादेव रोता है, उसका शंकर रोता है, शिव रोता है। राम कथा किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जल्दी से। सबने सुनी है? ठीक है। शंभो प्रणाम। 20 साल के बाद हुआ, एक बार जोरदार ताली बजाइए। शंभो। दीदी बोल रही हैं 9 बार आईवीएफ करवाए, एक भी आईवीएफ सक्सेस नहीं हुआ। सारे डॉक्टरों को दिखाकर थक गई, पर संतान का सुख का मना कर दिया। तब बाबा के भरोसे 20 साल के बाद हुआ। जोरदार। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, हम उसके आश्रित होए। घर पे पानी की बोतल रह गई है, कौन लेकर आएगा? तीनों ने पर्ची बनाई, उसको कुड़कुड़ा के फेंका, जिसका नाम आएगा वो जाएगा। एक का नाम आया, उससे कहा तू पानी की बोतल लेकर आ, जब तक सब सामान रखा है फिर अपन खा। चले गए। 1 घंटा हो गया नहीं आया, 2 घंटा हो गया नहीं आया, 2.5 घंटे 3 घंटे हो गए नहीं आया। इन दोनों ने विचार करा, उसकी मम्मी ने कोई काम बता दिया होगा, चलो अपन निकालो खाओ। सब ने समोसे निकाल लिए, दोनों ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल निकाली, समोसा उठाकर खाने ही वाले थे। उतनी देर में वो पेड़ के पीछे से आ गया। आते से बोला मुझे मालूम था तुम खा जाओगे, इसलिए मैं गया ही नहीं। वो इंतजार ही कर रहा था, ये खाए और मैं सामने जाऊं। नहीं गए। ऐसे दुनिया में ना जाने कितने पड़े हुए हैं, बस इंतजार करते रहते हैं कि भगवान कृपा करे, भगवान कृपा करे, भगवान कृपा करे। शिव जी बोले कर्म तो कर, थोड़ी मेहनत तो करो। जब तुम कर्म करोगे, मेहनत करोगे, लगन से आगे बढ़ोगे, शंकर जी बोलते हैं फिर मैं रास्ते खोलते चले जाऊंगा।
मेहनत करो नहीं और कहो कि कोई कह दे तुमसे यहाँ खोद लो, गड़ा हुआ धन मिल जाएगा, तो जिसने बताया वो खोद लेता। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं कि ऐसा फेंके और सोने का हंडा निकल जाए। अपनी मेहनत के सोने के हंडे के आगे दुनिया के सारे हंडे फीके हैं। मेहनत का हंडा, मेहनत करना। और भगवान से भी कह देना, भगवान हमें दूसरे का धन नहीं चाहिए, हमें दूसरे की दौलत या दूसरे का धन या दूसरे का हंडा नहीं चाहिए, हमें हमारी मेहनत का देना। इतना मेहनत का देना जो हमारी मेहनत का मिलता है तो फिर वो कभी समाप्त नहीं होता है, वो बढ़ते चले जाता है। अपनी मेहनत का कभी कम नहीं होता, मेहनत का बढ़ते चले जाता है। इसलिए हमें अपनी मेहनत का दीजिए। कितना कितना लोग मोबाइल चलाओ तो मोबाइल पे तुरंत आ जाता है, अब की बार ऐसा हो गया इसलिए 50 रुपए का सभी को फ्री रिचार्ज, फ्री रिचार्ज, 100 रुपए का फ्री रिचार्ज। अब की बार ऐसा हो गया इसलिए 250 रुपए का फ्री रिचार्ज दिया जाए। अब रिचार्ज के चक्कर में उसने कॉल किया, उसने कहा अपना नंबर दो, नंबर के बाद में कहा हम आपको एक वो दे रहे हैं, फिर अपनी OTP आएगी, वो OTP हमें बताना, फिर वो OTP के चक्कर में तुम्हारा 250 रुपए के रिचार्ज के चक्कर में बैंक का 2.5 लाख चले गया। 2.5 लाख नहीं चाहिए। अपनी मेहनत का खाओ, बाबा का गुण गाओ, और जितनी मेहनत करो उस प्रत्येक मेहनत में शंकर का नाम लेकर एक लोटा जल चढ़ाकर बढ़ो, पीछे मुड़ना नहीं पड़ेगा, बढ़ते चले जाओ। शिव के आश्रित तो हो। हम शंकर के आश्रित ही नहीं हुए। पत्र देखिए, निर्मला देवी, किशनपुरा, दिखनांदा, हनुमानगढ़, राजस्थान की रहने वाली है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। निर्मला देवी जो किशनपुरा, दिखनांदा, हनुमानगढ़, राजस्थान की रहने वाली है। आप ही आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना। जाओ। मेरा बेटा कमल जो पिछले 6 वर्ष से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था परंतु उसका चयन नहीं हो रहा था। फिर मैंने आपकी कथा टीवी पर देखी, उसमें आपने शिव जी के मंदिर पर 1 लोटा जल चढ़ाने को कहा। मैंने भी संकल्प लेकर मंदिर रोज जाने लगी और पशुपतिनाथ के व्रत भी किए और बेटा भी मेरे साथ मंदिर जाने लगा। अब मैं 1 लोटे जल और बेलपत्र की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पिछले साल दिवाली के आसपास बाबा की कृपा से मेरे बेटे ने जो एग्जाम दिया, आप कहते हो मेहनत को 4 गुना करो, मेरे बच्चे ने वही किया और एग्जाम दिया और बाबा की कृपा से उसका हरियाणा में वैज्ञानिक सहायक के पद पर राजस्थान में जेई पद पर चयन हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। अगला पत्र, मेरा नाम सावित्री देवी, धर्मपत्नी ओम प्रकाश सैनी, शिवनगर सिरसा की रहने वाली है। सिरसा शिवनगर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम सावित्री देवी है। कहीं बैठी हो? सावित्री देवी आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। आइए।
मेरा नाम सावित्री देवी धर्मपत्नी ओम प्रकाश सैनी शिवनगर सिरसा की रहने वाली हूँ। मेरा बेटा 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन कोई परिणाम नहीं आ रहा था। एक दिन मेरी पड़ोसन में रहने वाली सरोज सोनी ने आपकी कथा के बारे में बताया। फिर मैंने आपकी कथा टीवी पर देखना शुरू किया और जनवरी 2024 में आपके बताए अनुसार पशुपति व्रत भी किया। फरवरी में जो आपकी कथा सिरसा में तारा बाबा की कुटिया में श्री गोपाल जी कांडा द्वारा करवाई गई, तब मैंने और मेरे बेटे ने साथ में 7 दिन पूरी कथा पंडाल में बैठकर सुनी। मेरे बेटे ने मुझसे कहा, क्या पंडाल में बैठकर कथा सुनने का मां फल मिलेगा? मैंने उससे कहा कि हमने कथा में सुना है, पंडाल में जो बैठकर मांगा जाता है वो मिलता जरूर है। दोनों ने विनय करी। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरे बाबा ने केवल 7 दिन ही लगे और 8 मार्च 2024 के दिन शिवरात्रि के दिन ही मेरे बेटे का रिजल्ट आ गया और उसका हरियाणा सरकार द्वारा निकाली गई पोस्ट में उसका सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। अगला पत्र, मेरा नाम उमेश देवी, मेरे पति का नाम श्री ललित कुमार। कहीं बैठे हैं? उमेश देवी, पति का नाम श्री ललित कुमार। मेरा गांव सिसोट जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। उमेश देवी, मेरे पति का नाम ललित कुमार, मेरा गांव सिसोट जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा की रहने वाली हूँ। पत्र एलईडी पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चल रहा है? पढ़ सकते हो आप। गुरुजी, मेरे बहू और बेटा दोनों की गाड़ी में बाबा प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले की कथा चल रही है। तब हमने आपकी कथा पंडाल में बैठकर मेरे बेटे और बहू सबने मिलकर उस कथा को श्रवण करा। मैं बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करी। अपने बच्चों से कहा कि शहद लगाकर बाबा के ऊपर जाना और बेलपत्र रखकर बाबा से विनय करना। मेरे बेटे और बहू दोनों ने बेलपत्र शहद लगाया और घी लगाकर शिवलिंग पर चढ़ाकर एग्जाम देने चले गए। फिर भोले बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरे दोनों बेटे और बहू की नौकरी हरियाणा पुलिस में लग गई, जिसका मैं फोटो लगा रही हूँ। शिव तत्व हम तो बाबा के भरोसे चल, ये दुनिया वाले जलते, ये दुनिया वाले जलते, हम तो बाबा के भरोसे चल शिव के आश्रित हो जाओ, शिव के आश्रित। और फिर निवेदन है, जितने शिव महापुराण की कथा सुनने वाले हैं उनसे निवेदन है, बेटा बेटियों से कभी मौका लगे तो एक बार रुद्राक्ष महोत्सव जो 25 फरवरी से 3 मार्च तक हो रहा है, 1 दिन 5 दिन 7 दिन मेरे नवयुवक बेटा बेटी भी वहां बैठकर कथा को सुनो और फिर मेरा बाबा आपको क्या देता है करते। घर के लोग राजी हो तो शिव कथा में जाओ, परिवार के लोग राजी हो तो शिव कथा में जाओ, तुम्हारा दिल लगे तो शिव कथा में जाओ, वरना अपने काम में लगे रहो। फालतू का समय क्यों बर्बाद करो? तुम्हारे आने से शंकर जी को टेंशन बढ़ जाता है कि इतने सारे आए हैं, हाजिरी भरी है तो रिजल्ट अच्छा देना ही पड़ेगा। और अगर ज्यादा आए हैं, अब तुम इतने सारी संख्या में आए हो, लाखों की संख्या में तारा बाबा की कुटिया में पहुंचे हो शिव पुराण सुनने के लिए, तुम खुद विचार करना, मेहमान शादी में कम क्यों बुलाए जाते हैं? बोलो जल्दी से, मेहमान शादी में कम क्यों बुलाए जाते हैं?
क्योंकि मेहमान ज्यादा आएंगे तो उनको गिफ्ट देना पड़ेगा, रिटर्न गिफ्ट देना पड़ेगा, कपड़े देना पड़ेंगे। बाराती ज्यादा आ गए तो उनको संभालना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, खिलाना पड़ेगा, पिलाना पड़ेगा। रिश्तेदार ज्यादा, शादी में मेहमान इसलिए कम करे जाते हैं क्योंकि आपको कुछ ज्यादा देना वेना नहीं पड़े। भगवान शंकर मन में सोचते हैं कि जितनी ज्यादा संख्या में कथा में आएंगे इन सबको मुझे 3 महीने के अंदर देना पड़ेगा, इसलिए बड़ा टेंशन रहता है। बहुत आया है तो देना पड़ेगा। गाय का गोबर जमीन पर गिरता है, जब उठता है तो उसमें नीचे धूल चिपक जाती है। जो शंकर की कथा में आकर बैठ जाता है तो वो कुछ ना कुछ लेकर उठता जरूर है। बैठा है तो दे, आए हो तो खाली नहीं जाओ। जरा सा भी मन गड़बड़ होना तो ये साइड में से नो तो गया। मन लगे तो कथा में बैठो, और मन ही नहीं लगे तो फिर कथा किस काम की है। फिर लोगों से जाकर कहोगे हम तो कथा में गए थे, भगवान ने हमारी सुनी नहीं, तो पड़ोसन भी कह देगी तूने वार्ता सुनी कहाँ, तू तो सिर पे पल्लू लेके। पूरे समय तेरे मटके ने ऐसे मटकते रहे कि तेरा चित्त कथा में लगा, एक बार दिल लगाती और कितना असर पड़ता है जरा ध्यान दीजिएगा। एक पति अपनी दुकान पर, पत्नी अपने मायके में, या पति अपने घर पर और पत्नी मायके में, जब रात्रि को दोनों बात करते हैं ना फोन पर, तो पत्नी बात बात में समझ जाती है तुम्हारा दिल कहाँ है, मेरे से बात कर रहे हो, तुम्हारा मन ही नहीं मेरे से बात करने का, रख दो फोन। आधा घंटा बात करते हो, कम से कम अच्छे से तो करो, तुम्हारा मन है कहाँ। पत्नी इतनी दूर बैठ कर पहचान जाती है कि इनका दिल मेरे से बात करने में नहीं लगा है, ये लैपटॉप चला रहा है, टीवी देख रहा है, या घर में बात कर रहा है, या कुछ काम में लगे हुए हैं, इनका मन मेरे से बात करने में नहीं है। तो पत्नी भी सोचती है अब तुम रख दो तो अच्छा है, मैं फालतू की बात नहीं करूं, रखो, तुम्हारा मन ही नहीं है बात करने का। पत्नी भी चाहती है कि जितनी देर मेरे से बात करे कम से कम दिल से तो कर, दिल से करेगा तो उसको भी अच्छा लगेगा। उसी तरह जितनी देर कथा सुनो तो दिल से तो सुनो, उसको अच्छा लगेगा। ये नहीं है, ये फिर गए कथा में और कह दिया हम तो कथा में गए थे, ये इतने सारे जो ये कागज बनाए, इतना सारा ये लिखा पढ़ी, ढेर सारी पढ़ी। एक बच्चे का फोटो लगाया एक बहन ने, ये बच्चा जन्म से आंख से अंधा था, ये बच्चा जन्म से आंख से अंधा था, जन्म लिया, इसके नेत्र डॉक्टर ने कह दिया ये देख नहीं पाएगा, नहीं देख सकते। हॉस्पिटलों के नाम लिखे, गंगानगर, चंडीगढ़, पीजीआई, राजस्थान हॉस्पिटल में रिफर किया गया, एक एक बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जाकर दिखाया गया है। इसका नाम है, मेरा नाम दिव्या मलिक है, मैं अबोहर पंजाब की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हूँ, दिव्या मलिक अबोहर पंजाब से आई है। शादी के बाद जो बच्चा हुआ, कहीं बैठी आप ही ले आओ बच्चे को, लिया कर देखते हैं, इसका दूरबीन द्वारा आंख का ऑपरेशन करते हैं, पर आंख का ऑपरेशन तो करेंगे पर उसमें भी सफलता मिले कि नहीं मिले ये भरोसा नहीं, इसको सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसका भरोसा नहीं। आखिरी में किसी के मुख से सुन लिया कि शंकर जी की कथा का फल होता है, तो बेलपत्र शिव जी को चढ़ाई हुई बच्चे की आंखों पर लगाना प्रारंभ करा। माँ ने शिव जी का चढ़ा हुआ जल पीना प्रारंभ करा, बच्चे को दूध पिलाना प्रारंभ करा, शिव जी की चढ़ी हुई बेलपत्र माँ ने खाना प्रारंभ करी। डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी कर रहे और बच्चे को फिर जब सब दूर से हार गए, तब शंकर कंकर पर भरोसा करा और शिव जी की कृपा से जब बच्चे को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए, इतनी देर में तो बच्चे की आंखों से दिखना प्रारंभ हुआ, बच्चे की आंख से दिखना प्रारंभ हो गया। डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गए कि ये आंख से दिख कैसे चलता, बिना ऑपरेशन के कैसे हो सकता, ये तो कभी देख ही नहीं सकता।
ये कभी आंखों से देख नहीं सकता, फिर ये देख कैसे सकता? गुरुजी शिव शिव है, शंकर शंकर। आप जब उस पर भरोसा करते हो, फिर निवेदन है, इस बहन ने लिखा कि मैंने दिल से टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनकर एक बेलपत्र लेती शिव जी की चढ़ी हुई बच्चे की आंख में लगा देती। अब ये बेलपत्र में क्या है जो शिव जी पे चढ़ी हुई नेत्रों से लगा ले, आंखों से? शंकर पे चढ़ा हुआ जल बच्चा नहीं पी सकता तो मैं पी लेती और भगवान से कथा सुनते सुनते प्रार्थना करती। डॉक्टर कह रहे हैं ये देख नहीं सकता, पर आप इसकी नेत्र की ज्योति जरूर दोगे, ये मेरा विश्वास है। और वो विश्वास सफल। कांडा जी, यहाँ पर एक बच्चा आपने पहले मिलवाया था, शायद गोविंद जी आपने मिलवाया था। यहाँ एक पत्र है कि एक बच्चा जो कि मेरा नाम नीलम, पति आकाश योगी, हम भिवानी से हैं। सिरसा में जब आपकी कथा हुई थी, कहीं बैठे हो तो आतिला सकते हैं, आप ही हैं। जब सिरसा में आपकी कथा हुई थी, आ जाइए, आ जाओ। तब मेरा बच्चा पलंग पर पड़ा रहता था, शरीर काम नहीं करता था, माइंड काम नहीं करता था, देख नहीं सकता था, श्रवण शक्ति गड़बड़ थी। कांडा जी ने हमको बाहर कथा के पंडाल में श्री गोविंद जी ने देखा, फिर उन्होंने आपसे हमको अंदर जब आप निकलते हैं उस समय पर मिलवाया। आपने बस इतना कहा कि शिव पर चढ़ा हुआ जल इस बच्चे को देना प्रारंभ करो। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि आज मेरा बच्चा देखता भी है, सुनता भी है, समझता भी है और खाता भी है। उसके बैठने में भी अंतर आ गया, अब थोड़ा थोड़ा वो संभल गया। पहले तो पलंग पर पड़ा ही रहता था, 24 घंटे हिल नहीं सकता था। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर किसको कहते हैं? और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आप लोग बड़े विश्वास के साथ शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए आए हो। मेरा विश्वास कहता है कि बाबा आपको खाली नहीं छोड़ेगा। बिना दिए थाली लगाकर जाओगे, वो थाली से भगवान शंकर की पूजन करोगे, पूजन कर कर वो थाली वापस लेकर आ जाओगे, वही थाली ढाक कर रख दो, शाम को वही थाली वापस जाएगी, वही की वही थाली जाएगी। बस उसमें 2 चीजें बढ़ जाएगी, एक प्रसाद और दूसरा दीपक। प्रसाद बढ़ेगा और दीपक बढ़ेगा। तुम्हारी थाली में कोई पूजन की सामग्री अगर कम भी है, पड़ोसन से मांगकर पूजन की थाली में से सामग्री नहीं चाहिए। पड़ोसी की मांग कर, कोई पशुपति व्रत कर रहा है, उसका उपास कर रहा है, उसकी थाली में माचिस पड़ी है, आपने ले ली, माचिस भी हमें नहीं मांगी, हमें नहीं मांगी। घर जाओ, लेकर आओ, तब बाबा की पूजन करो, दूसरे से मांग कर नहीं। ईमानदारी से बोलना, आप अपने पिता के साथ जा रही हो या अपने ससुर के साथ जा रही हो या अपनी सास के साथ जा रही हो या आप अपनी मम्मी के साथ, माँ के साथ जा रही हो या पति के साथ जा रही हो, और पति के साथ जाओ या अपने माता पिता के साथ जाओ, और तुम्हें अगर कोई चीज की जरूरत है, तुम अपने माता पिता से ना कहकर, सास ससुर से ना कहकर, पति से ना कहकर, किसी दूसरे से कहकर अगर वो चीज मांगोगी तो पति को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? माँ बाप को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? शिव हमारे पिता हैं, और जब हम उनसे अर्चना करने के लिए, आराधना करने के लिए जा रहे हैं, जब उनका सिमरन करने के लिए जा रहे हैं, जब उनकी आराधना करने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे पास जो है वो हम बाबा को समर्पित करें। शिव 6 दिए रखो, 5 दिए प्रज्वलित करो,
एक दिया वापिस अपनी थाली में रख लो, प्रसाद के 3 हिस्से मंदिर के अंदर कर दो, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ दो, 1 हिस्सा लेकर आ जाओ। पूजा की थाली जो सुबह ले गए थे वही शाम को पूजन में लेकर जाओ, उसी में प्रसाद लेकर जाओ, सब वैसा की वैसा ही बड़े प्रेम से। प्रसाद में नमकीन नहीं जाता, प्रसाद में बाजार का मीठा नहीं जाता, प्रसाद में घर के अंदर बर्तन में जो तुम बनाओगी वही प्रसाद जाए। और आधा प्रसाद अपने बच्चों के लिए घर पर नहीं छोड़ा जाता, जितना बना है वो पूरा की पूरा ही जाए। ये नहीं कि बच्चों के लिए छोड़ दूं आधा, उसके लिए छोड़ दूं, पूरा जाए। और एकत्रित कर कर जाओ, प्रसाद के 3 हिस्से कर कर उसमें से 2 हिस्से मंदिर में छोड़कर 1 हिस्सा अपने साथ लेकर, एक दिया जो लेकर आई हो, घर के अंदर प्रवेश करते समय सीधे हाथ की ओर बैठकर घर की ओर मुख कर कर 6 नंबर का दिया घर के बाहर प्रज्वलित कर दो। बाबा से प्रार्थना करो, आज मेरा पहला व्रत है, मेरे पशुपतिनाथ तुम स्वीकार कर लेना, स्वीकार। जो ध्यावे फल पावे, कष्ट मिटे तन का, भोले कष्ट मिटे तन का। भगवान से प्रार्थना करते हुए, हृदय से विनय करते हुए घर के अंदर प्रवेश करो। भोजन करने के लिए जब बैठो तो सबसे पहले जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आई हो उसको खा। प्रसाद का जो हिस्सा लेकर आई हो उसमें से प्रसाद किसी को नहीं देना है, केवल स्वयं को खाना। प्रसाद का हिस्सा पहले खाओ, फिर भोजन करो। 5 सोमवार का व्रत होता है, एक ही मंदिर में होता है, कहीं दूसरी जगह नहीं। उसी मंदिर में 5 व्रत होंगे, आराधना करो शिव जी की। 5वां व्रत जब पूर्ण हो, एक श्रीफल भेंट, 108 चावल के दाने, मूंग के दाने या फिर बेलपत्र या फूल की पंखड़ी जो मिल जाए शिव जी को समर्पित कर दें। शाम के समय फिर वही की वही क्रम करें और बाबा को नमन कर कर आ जाएं। मेरा ओघड़दानी पशुपति व्रत पाशुपत्य अस्त्र के बराबर होगा, पशुपत्य अस्त्र के, और वो पशुपति व्रत का फल मिलता जाए, मिले। एक सोमवार की अष्टमी का एक व्रत होता है, उसका भी स्मरण बड़ा, उसकी भी भक्ति बड़ी बड़ी। शिव तत्व को जानना, चाहे प्रदोष कर रहे हैं, चाहे शिवरात्रि कर रहे हैं, चाहे आप सोमवार की अष्टमी कर रहे हैं, चाहे भगवान शंकर के कोई व्रत को आप धारण कर रहे हैं, वो फल जरूर देगा, फल जरूर प्राप्त। और जब मेरी जीजियों, मेरी माताओं, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, जब बहुत दुख की घड़ी चल रही हो, बहुत तकलीफ का समय चल रहा हो ना, उस समय पर धैर्य मत खोना, अपने भीतर के धैर्य को बनाकर रखना। 2 जगह पर जब दुख चल रहा हो, बहुत टेंशन का समय चल रहा हो, 2 जगह पर जा। पहला शिवालय, लोटा भर के जल चढ़ाने, मंदिर की सफाई करने। दूसरा बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे भी थोड़ी देर बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तु। सब बोलो साथ में, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव तत्व को धारण। एक रेवाड़ी का एक भाई प्रत्येक शिव कथा में जाता है, उसका नाम तो हमको स्मरण में नहीं आ रहा है, रघुवीर करके कोई नाम है उसका। वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखे हुए फ्री में बांटता है। शायद यहाँ पर भी अगर आया होगा तो स्मरण में होगा, आया होगा, बांट।
सब जब पहली बार कुबेरेश्वर धाम आया, इतना रोते रोते आया था, व्यापार नहीं था, धंधा नहीं था, तकलीफ। आज बाबा की कृपा से उसकी कोई दवाई ववाई की कोई फैक्ट्री उसके लड़कों ने डाल ली है, और वो आज भी कथा में फ्री में बांटने आता है और लड़के फैक्ट्री संभालते हैं। लड़के फैक्ट्री संभाल रहे हैं और वो दरवाजे पर खड़ा होकर बाप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बांट रहा है। लोगों को लगता है कि बताओ झोले में लेकर चलता है, बांटता है, लोग उसको हल्के में लेते होंगे, पर उसके बेटे फैक्ट्री के मालिक हैं, वो खुद फैक्ट्री का मालिक है। शंकर ने दिया है, इसलिए शंकर के वितरण। उसकी मेडिकल कोई दवाई बनती है, उसकी फैक्ट्री उसकी। अड़भंगे शिव भक्त है, अड़भंगे। इनको पहचानना कठिन है। मेरी जीजियों, कल कथा का विराम दिवस रहेगा। 9 बजे कथा चालू होकर 12 बजे विराम हो जाएगी। आप अपने घर की ओर जाएंगे, हम अपने घर की ओर कुबेर भंडारी के रुद्राक्ष उत्सव में पहुंचेंगे। पर आज शिवरात्रि है, शिव पुराण की। आप बड़े प्रेम से इस कथा को सुने हो, लाखों की संख्या में आए हो। बाबा को विश्वास रखकर कहना, बाबा मेरी झोली खाली मत रखना, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तेरी शान ना जाए। तू दुनिया को देता है तो मुझे भी देना जरूर, खाली मत भेजना। कल सुबह की कथा बड़े प्रेम से सुनना, धारण करना, हृदय से रात भर बाबा का कीर्तन करना। किसी को अपने द्वारा कष्ट ना हो उसका स्मरण रखना। भटिंडा पंजाब में जब 6 मार्च से 12 मार्च तक कथा होगी, मुझे विश्वास है इसमें से कई माताएं और कई जीजाउन वहां अपना पत्र लेकर जरूर बैठे मिलेंगे। शिव तत्व है, उसको धारण करिए, अपने जीवन में उतारिए। भगवान शंकर, माता पार्वती जी सदा सदा का आनंद विराजमान रहती हैं। शिव पशुपति व्रत का वर्णन किया। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह हो रहा है। गणेश जी पधार रहे हैं रिद्धि सिद्धि के साथ। जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन करिए। भगवान श्री गणेश जी महाराज का मंगल विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ हो रहा है। रिद्धि सिद्धि गणेश जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाएं। गणेश जी महाराज ने रिद्धि सिद्धि के गले में एक माला पहनाई है। रिद्धि सिद्धि ने वही माला निकालकर वापिस श्री गणेश जी महाराज के गले में पहनाई। गणेश जी ने दोनों के कंधे पर हस्तकमल रखा। रिद्धि सिद्धि के दोनों को आनंद की अनुभूति हुई। बड़े प्रेम से दोनों हाथ से ताली बजाकर रिद्धि सिद्धि को साधुता दीजिए। हर हर। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव। सदा जय श्री कृष्णा। श्री